मिलत टाइम्स की चुनाव यात्रा लगातार जारी है। बंगाल यात्रा में इस वक्त हम एक खेत में पहुंचे हैं। আমরা সব দিদির সাথে আছি, কিষানের পাশে আছি আর অলরেডি আমরাও কিষান। मिलत टाइम्स की चुनाव यात्रा लगातार जारी है और बंगाल यात्रा में इस वक्त हम एक खेत में पहुंचे हैं। किसानों से उनका हालचाल मालूम करने आए हैं कि किसान चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। किसान इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम हो गया और भारतीय राजनीति में तो इस वक्त किसानों का ही सिक्का जमा हुआ है। दिल्ली के कई बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, गाज़ीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसान पिछले 3-4 महीने से लगातार बैठे हुए हैं। सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है और उनके रद्द-ए-अमल में किसानों ने भी हर जगह जाकर तहरीक चलाना शुरू कर दिया है। किसान बंगाल भी आए और उन्होंने किसानों से अपील की कि आपको बीजेपी को वोट नहीं करना है, उसके अलावा जिसको चाहिए वोट कीजिए। यहाँ पर हमारे साथ बंगाल के कुछ किसान मौजूद हैं। हम खेत में आए हैं। ये लोग, एक खेती है, मिर्ची की खेती होती है, उसको तोड़ रहे हैं। इन लोगों से जानते हैं कि इनके क्या हाल चाल है, मोदी सरकार से इनको कितना लाभ हुआ है, नहीं हुआ है, या जो कृषि कानून आया है उससे इनको कितना नुकसान पहुँच सकता है। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। या साहब मौजूद हैं। क्या हाल चाल है आपके? चाषबास करी और किरम अवस्था है। मोदी सरकार जो कानून लाया है कृषि खेती से कानून, तो उससे आपको कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? मोदी सरकार যে আইন পাস করেছে এতে লোকসান হবে, नुकसान होगा। হ্যাঁ, খুশি এই নয়। আমরা किसको वोट करेंगे? কার ভোট দেবে? আমরা টিএমসি তে। टीएमसी को, मोदी को नहीं? नहीं, तुम्हारा टीएमसी थी वोट देते हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं आप? কি চাষ করো? ওই এতে চাষ হয় লঙ্কা, कॉफी है, কপি, बेगून, বেগুন, गोभी, উচ্ছে। बैगन, सब फायदा होता है। হ্যাঁ, ফায়দা কি করে হবে? সারের দাম তো এত পরিমাণ मतलब বেশি। उपजा के जब बेच देते हैं तो कुछ बजट बचता है, मनफात होती है, হ্যাঁ, এই যে या- বাজেট হয়েছে এতে দেখা যায় যে কিছু হয় না। बराबर हो जाता है। ले देखिए, आइए इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वहीदुल मोल्ला। वहीदुल मुल्ला। कब से खेती कर रहे हैं आप? কবে থেকে চাষ করছো? চাষবাস আমি ওই বছর 2 হচ্ছে। आप तोड़ नहीं, आपका खेत है अपना? হ্যাঁ, আপনার ক্ষেত। अपना है? हाँ। कितना खेत है आपके पास? এই 10 কাঠা জমি है। बस यही 10 कट्ठा आपका हाँ। है। ओ, तो बताइए, मोदी सरकार ने भी एक किसानों का कानून लाया है। देश भर के किसान सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। आप उन किसानों के साथ हैं या नहीं? আর কৃষকদের সাথে। किसान देश हैं। হ্যাঁ, तो कोई मैसेज आपका मोदी सरकार को? अभी चुनाव हो रहा है बंगाल में, किस सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे? दीदी को कुछ कहना चाहते हैं, मोदी को कुछ कहना चाहते हैं? दीदी को क्या कहना चाहते हैं? दीदी को ये कहना चाहते हैं जो बंगाल में दीदी का सरकार या दूसरा राजनीति का सरकार आए, लेकिन मोदी नहीं आना चाहिए। मोदी है ऐसा, मोदी ऐसा राजनीति करता है जहाँ सांप्रदायिक होता है और इस सांप्रदायिक का विरोध करना चाहता है हम लोग। किसान जो है अभी दिल्ली में 3 महीना से प्रोटेस्ट कर रहा है, 3 महीना से ज़्यादा, लेकिन मोदी का कोई टाइम नहीं है किसान से बात करने के लिए। या अमित शाह जी, जहाँ बंगाल में जहाँ सौरभ गांगुली का हार्ट अटैक हो गया तो अमित शाह वहाँ से प्लेन करके अर्जेंट आ गया सौरभ को देख ले, लेकिन किसान जो 3 महीना से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहा है उसका पास नहीं जा रहा है। इसको हम बहुत विरोध करता है। तो आप लोग भी किसानों के साथ हैं, दिल्ली के किसान? हाँ, हम लोग किसान का साथ है, किसान का साथ देंगे। किसान जितना भी प्रोटेस्ट में बुलाते हैं हम लोग जाने के लिए तैयार है। किसान जब आप बंगाल में घुस गया है, आ गया, बोल रहा है जो मोदी हटाओ, मोदी को वोट मत दो, तो हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग गाँव से बोलते हैं जो मोदी को वोट मत दो, बंगाल में कोई भी सरकार चुनो लेकिन बीजेपी को मत चुनो। आप लोग का कहना। यहाँ पर हमारी महिलाएं मौजूद हैं, इनसे ज़रा सा जानते हैं यहाँ के किसान क्या सोच रहे हैं। वो मोदी जी के साथ हैं या ममता के? মানে দিদি, আমরা সব দিদির সাথে আছি আর মোদি যে আমাদের যে কৃষি বিল পাস করেছে, মানে আমাদের এর জন্য খুব দুঃখিত। আর আমরা যে মানে যে অল কিষানের সাথে আমরা আছি, কিষানের পাশে আছি আর অলরেডি আমরাও কিষান। आपके अब्बू क्या करते हैं? আমার আব্বু চাষ করতে। हिंदी समझ रहे हैं हम जो बोल रहे हैं? जी समझ रहे हैं। ये क्या बोले? ये बोला है जो इसका अब्बू खेती का परिवार है, लेकिन अभी दूसरा काम करता है। कोई मतलब सोचिए सब्जी का कारोबार करता है, लेकिन खेती हम लोग का पास जो जितना मेरा चाचरा लोग है वो सब लोग करता है खेती। ममता दीदी ने मुसलमानों के लिए कुछ काम किया यहाँ देश के लिए? হ্যাঁ, কাজ তো করেছে, অনেকই কাজ করেছে আর আরও করতে চাচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু দেশের লোকাল নেতা আর কি একটু প্রবলেম করছে। जो दीदी का पार्टी का जो छोटा छोटा नेता है ना, इतना दुर्नीति उनका अंदर फैल गया है जो सब पार्टी के ऊपर
ऐसा मतलब खोप आ गया है जो हम लोग दीदी को नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो चुनाव आ गया है सब देख रहा दीदी को फॉलो कर रहा। मतलब ज़्यादा। दीदी के जो लोकल नेता सब है बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं, फ़ायदा नहीं पहुंचाना देते, काम नहीं करते, लेकिन अभी मजबूरी है कि दीदी को वोट करना चाहिए, सामने बीजेपी है, यही मतलब हुआ एग्जैक्ट है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ जो तूफान आया था ना, अम्फान तूफान, जो घर तबाह हुए, तो मदद आई थी सरकार की तरफ से कुछ? মানে हम लोग तो শোনা যে সরকারের থেকে মানে অনেক কিছুই দিয়েছে, কিন্তু মানে আদেও আমরা পাইনি, আমফানের জন্য কিছুই পাইনি। दीदी जो अम्फन के लिए जितना पैसा जितना मदद भिजाया इन लोगों ने सब चौपट कर दिया, सब खा लिया। जितना गरीब लोगों का घर टूट गया, सोच लीजिए एक आदमी का 1 लाख से 2 लाख से ज़्यादा पूरा घर टूट गया, उसको भी पैसा नहीं मिला। लेकिन जिसका घर नहीं टूटा, वो जो नेता लोग होता है, दीदी का छोटा छोटा पंचायत होता है, पंचायत सदस्य होता है, उन लोगों को पैसा मिला, 20-20 हज़ार मिला, लेकिन गरीब का जो घर टूटा है उसको नहीं मिला। ये बड़ी अहम बात बता रहे हैं, और हर जगह होता है कि सरकार की तरफ से पैसा आ जाता है या पार्टी की तरफ से आ जाता है, दीदी की तरफ से आ गया, बट जो लोकल लोग थे, मुखिया या लोकल जिम्मेदार, उन लोगों ने पब्लिक तक पहुंचने नहीं दिया। जिनका घर टूटा था, जिनका घर बर्बाद हुआ था अम्फान तूफान में, करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ था, हज़ारों की तबाही हुई थी, उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं पहुंच सका। और इसलिए यहाँ पर बात हो रही है कि हम इस वक्त बंगाल के जिस इलाके में मौजूद है, जिस खत्ते में मौजूद है, इस खत्ते को, इस गांव के इस एरिया को अम्फान तूफ़ान ने बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया था। अभी मैं देख करके आया हूँ, कई लोगों का घर टूट गया है, दोबारा उनका घर बनाने की कोशिश हो रही है, दरख्त उनके घर पर गिर गए, पूरी की पूरी दीवार टूट गई, पूरी की पूरी छत गिर गई। तो एक बड़ी तबाही आई थी, और उसकी जो बाज़ाबातकारी है वो अभी तक सही से नहीं हो पाई है, जिसको होना ज़रूरी था। तो बहरहाल हम बंगाल चुनाव की लगातार कवरेज कर रहे हैं, शहरों से हटकर कोलकाता के अलावा दूर दराज इलाकों में भी जाकर हम बता रहे हैं कि बंगाल के लोगों के दिल में क्या है, वो सच्चाई क्या है जो सामने आना चाहिए, और यहाँ वाकई सच्चाई आ रही है। और दूर दराज इलाकों से निकल कर के मसाइल आते हैं, यहाँ के लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं, ममता बनर्जी को पसंद करें ना करें, उनके काम से मुतमईन हो ना हो, लेकिन उनके जहन में एक बात है कि बीजेपी को रोकना है। उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी का ये लोग साथ दे रहे हैं। कैमरामैन सफ़ीउल्लाह मुल्ला के साथ शम्स तबरेज़ क़ासिमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।